देख रहे हैं सबकीहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज बुधवार 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है और इसके लिए केंद्र सरकार ने विपक्ष का समर्थन मांगा था, लेकिन विपक्ष डिप्टी स्पीकर पोस्ट की मांग कर रहा था। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई और इंडिया गठबंधन ने स्पीकर पोस्ट के लिए एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस के सुरेश को उतारने का फैसला किया। दरअसल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना था कि परंपरा के अनुसार लोकसभा डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए और यदि सरकार इस पर सहमति देती है तो वह अध्यक्ष पद के लिए सरकार का समर्थन करेंगे। लेकिन जब सहमति नहीं बनी तो विपक्ष ने एनडीए के सामने अपने उम्मीदवार को उतारने का फैसला किया। आज बुधवार 26 जून को होने वाले स्पीकर चुनाव से पहले टीएमसी की ओर से इंडिया गठबंधन के लिए राहत की खबर आई है। टीएमसी ने साफ कर दिया है कि वह विपक्ष के स्पीकर पद के उम्मीदवार के सुरेश का समर्थन करेगी। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि उनकी पार्टी से सलाह लिए बिना ही लोकसभा स्पीकर पद के लिए कांग्रेस के कोडिकुन्नील सुरेश को उम्मीदवार बना दिया गया। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा स्टे लगाए जाने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अब इस बीच खबर सामने आ रही है कि सीबीआई ने सोमवार को तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की है और आबकारी नीति मामले से संबंधित उनका बयान दर्ज किया है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई को अरविंद केजरीवाल को आज संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश करने की अनुमति भी मिल गई है। उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सामने आ रही सीबीआई जांच की खबरों को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। आप सांसद संजय सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि जुर्म, अत्याचार और ज्यादती की इंतहा हो गई है। हमें जानकारी मिली है कि ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने की पूरी संभावना है, उससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है और ये साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का फर्जी मुकदमा तैयार करके उनको गिरफ्तार करने की। आप नेता ने कहा कि पूरा देश भाजपा का अत्याचार और अन्याय देख रहा है, लेकिन पूरा देश इस अत्याचार, इस अन्याय और इस झूठे मुकदमे के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दोहराया कि भाजपा आम आदमी पार्टी को खत्म करने के उद्देश्य से यह सब कर रही है। वह अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने, उनकी राजनीति खत्म करने के लिए फर्जी मुकदमों में उन्हें फंसाना चाहती है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो चुका है। सत्र के पहले 2 दिन नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जा रही है। इसी कड़ी में जब कल दूसरे दिन यानी मंगलवार को सांसदों ने शपथ ली तो कई सांसदों ने अलग अलग नारे लगाए और कई ऐसे बयान दिए जो कि सुर्खियों में आ गए हैं। अब इसी क्रम में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी कई नारे लगाए और जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। दरअसल पप्पू यादव ने शपथ ग्रहण से पहले प्रणाम पूर्णिया, प्रणाम बिहार, सलाम बिहार, जोहार बिहार कहा। इसके बाद मैथिली भाषा में शपथ ली। बता दें कि पप्पू यादव इस दौरान #रीनीट लिखा टी शर्ट भी पहने दिखे। उन्होंने वहीं खड़े होकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की और शपथ ग्रहण के बाद सीमांचल जिंदाबाद और मानवता जिंदाबाद के भी नारे लगाए। और इसी के बाद जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें नारेबाजी से रोका तो इस पर पप्पू यादव ने सत्ता पक्ष के सांसदों की ओर देखते हुए कहा कि मैं 6 बार का सांसद हूं, जिसमें 4 बार निर्दलीय जीता हूं। आपकी तरह किसी की कृपा पर नहीं आया हूं, आप मुझे सिखाएंगे। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से रिकॉर्ड 5वीं बार सांसद चुने गए असदुद्दीन ओवैसी ने भी कल मंगलवार को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। इस दौरान उन्होंने भी कुछ ऐसे नारे लगाए जिस पर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल ओवैसी ने शपथ लेने के बाद जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन का नारा लगाया और ओवैसी के इसी नारे के बाद सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद सभापति ने इसे रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने कहा कि ओवैसी की शपथ का सिर्फ मूल पाठ ही रिकॉर्ड में दर्ज किया जा रहा है। हालांकि मामले को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि ओवैसी को सांसद के तौर पर अयोग्य घोषित करने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष शिकायत दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने कल मंगलवार रात इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर बताया कि शिकायत में मांग की गई है कि ओवैसी को संसद के सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित किया जाए।
जय फिलिस्तीन वाली नारेबाजी को लेकर भाजपा ने भी ओवैसी पर निशाना साधा है। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने कहा, आज अगर कोई जय इजराइल बोल देता तो आज क्या तुम संसद में बैठते? तुरंत संसद के बाहर आकर हंगामा शुरू कर देते कि ये फिलिस्तीन के विद्रोही हैं, यह लोग इजराइल के समर्थक हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि मैं ओवैसी से कहना चाहूँगा कि भारत माता की जय बोलने में तुम्हें क्यों शर्म आती है। वहीं बीजेपी सांसद विपल्प कुमार देव ने कहा कि फिलिस्तीन हो या कोई और देश, सबके भारत से अच्छे संबंध हैं। सवाल ये है कि शपथ लेते समय वे फिलिस्तीन जिंदाबाद कह सकते हैं या नहीं। भारत माता जिंदाबाद कहने की बजाय वे दूसरे देश को जिंदाबाद कह रहे हैं और इस पर विपक्ष चुप था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे। इस बात की जानकारी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा कल मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई। अब राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाए जाने के फैसले का पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों ने भी स्वागत किया है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और उन्होंने लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीती। इसमें राहुल गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस पार्टी ने अगर राहुल गांधी के नाम पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में मुहर लगाई है तो यह बहुत खुशी की बात है। इंडिया गठबंधन में सभी फैसले सर्वसम्मति से होते हैं। हम उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। वहीं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि यह देश की आवाज़ थी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। मेरा मानना है कि एक मजबूत आवाज़, सच बोलने वाली आवाज़, बिना किसी राग द्वेष और भय वाला चेहरा विपक्ष को चाहिए था। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय चेहरा हैं जिस पर विपक्ष भरोसा करता है। नीट परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा पेपर लीक विरोधी कानून को अधिसूचित करने पर सरकार को आड़े हाथ लिया है। बता दें कि इस कानून में 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल जेल का प्रावधान है। इसे लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह विधेयक 4 महीने पहले लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया था। उन्होंने इसे लागू क्यों नहीं किया, वे किस बात का इंतजार कर रहे थे। शिकायतें भाजपा शासित राज्यों से आ रही हैं। व्यापाम से लेकर नीट तक रणनीति एक जैसी है, या तो पेपर लीक होगा या फिर पैसे वाले सॉल्वर बैठाए जाएंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह अब एक रैकेट बन गया है। केवल 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शुरू से ही तथ्यों को छिपाने की कोशिश कर रही है। 180 केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। प्रश्न पत्र रखने वाले लॉकरों पर कोई सुरक्षा नहीं थी। नामित लोग वहां नहीं थे। सिंह ने कहा कि यह हजारों करोड़ का खेल है। महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में कल मंगलवार को कांग्रेस की एक बैठक हुई। बैठक की जानकारी देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र में हम लोकसभा चुनाव बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में लड़े। मैं पार्टी के अच्छे प्रदर्शन के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस के हर एक नेता कार्यकर्ता को बधाई देता हूं, बूथ एजेंटों को बधाई देता हूं और हम महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद करते हैं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र को देश का सबसे समृद्ध और विकासशील राज्य बनाया था, पर भाजपा की सरकार ने उद्योग चौपट कर दिए और जनता को बेरोजगारी और महंगाई के कुचक्र में धकेल दिया। किसानों के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ है। खड़गे ने कहा कि देश अब बदलाव की ओर देख रहा है और महाराष्ट्र ने इसका स्पष्ट संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि हमें चुनाव की तैयारियों में लग जाना है, यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।